बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य में मिदास नामक एक लोभी राजा राज्य करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था मैरीगोल्ड। मिदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उससे भी कहीं अधिक प्रेम वो सोने से करता था। उसके खजाने में सोने का बहुत बड़ा भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में ही निकल जाता। सोने के लालच में अक्सर वो अपनी पुत्री को भी अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना करनी शुरू कर दी। उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दे दिए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छूऊं वो सोने की बन जाए। ईश्वर मिदास के इस लालच को समझ गए थे। वरदान देने से पहले उन्होंने पूछा, राजन, क्या यह वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह से विचार कर लिया है? हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूं। मैंने अच्छी तरह सोच लिया, मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिदास ने उत्तर दिया, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वो सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिदास ये वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने पहले पलंग को छूकर देखा। वो पलंग सोने का बन गया। मिदास अब बहुत खुश हुआ। दिन भर वो सुध-बुध खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लग गया। उसे भोजन तक का होश न रहा। शाम को जब वो थक कर चूर हो गया और उसे जोरों की भूख लगाई तो उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु ये क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वो सोने में बदल गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूते ही वो भी सोने में परिवर्तित हो गया। वो गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते हुए वो अपने महल के उद्यान में पहुंचा और वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री मैरीगोल्ड खेल रही है। उसका सुंदर मुख देखकर राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वो अपनी भूख भूल गया। जब मैरीगोल्ड ने अपने पिता को देखा तो वो उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिदास ने अपना प्यार जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और ये क्या, हाथ फेरते ही तुरंत वो सोने में बदल गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने में बना देखकर वो बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उससे पूछा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने ये वरदान मांग लिया, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे समझ में आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। भगवान, कृपया ये वरदान वापस ले लें और मेरी पुत्री मुझे वापस लौटा दें। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे
तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिदास की पुत्री भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। ईश्वर को दिए गए वचन के अनुसार राजा ने अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। अब उसका सारा लोभ और लालच खत्म हो चुका था। अब तक वो दुनिया का एक संतुष्ट व्यक्ति बन चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु सर्वस्व नहीं। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती और लालच का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।